क्या किसी इंसान को किसी मिसबिल ऑटर से प्यार हो सकता है? अगर हाँ, तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ है। क्लास 10th के मिसबिल द ऑटर जिसे लिखा है फेमस राइटर गेविन मैक्सवेल ने। हमेशा की तरह हम बात करेंगे पहले राइटर के बारे में और फिर उनके जो फेमस वर्क, क्रिएशन और इसके साथ ही साथ जो उन्होंने इस चैप्टर में इंक्लूड किया है, इसके बारे में। तो गेविन मैक्सवेल एक स्कॉटलैंड के स्कॉटिश नेचुरलिस्ट एंड ट्रैवल राइटर हैं, जिनका जन्म 1914 को स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड से आपको याद हो रहा होगा, क्लास 9th में आपका एक चैप्टर था एवन ग्रीनी का। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम स्कॉटलैंड। फेमस फॉर एनिमल बेस्ड राइटिंग, और उनकी जितनी सारी कहानियाँ होती थी और कलेक्शंस होते थे, उन सभी में ये वाइल्ड लाइफ और नेचर के बारे में डीपली बात करते थे। उन्होंने जितने सारे राइटिंग वर्क्स किए हैं, उन सभी में उन्होंने एनिमल के साथ उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनको उन्होंने मेंशन किया है। ये बेस्ट नोन है फॉर रिंग ऑफ ब्राइट वाटर के लिए। मिसबिल द ऑटर इज़ फ्रॉम दिस बुक। और ये रिंग ऑफ द ब्राइट वाटर, आप चाहो तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिखें तो दिस विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि ये इसी फेमस बुक से लिया गया है और इनकी डेथ होती है 1969 में। इस चैप्टर का जो मेन थीम देखिएगा आप। लव एंड बॉन्डिंग बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, काइंडनेस, केयर एंड इमोशनल अटैचमेंट, क्यूरियोसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ एनिमल्स, एडवेंचर ड्यूरिंग ट्रैवल, कंपनसेशन टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। मनुष्य और पशु के बीच प्रेम और लगाव, दया और करुणा और संवेदनशीलता, जानवरों की बुद्धिमत्ता, प्रकृति के प्रति प्रेम और सच्ची मित्रता। शॉर्ट समरी की अगर बात करें तो इस चैप्टर में हमें क्या दिखाया गया है? ये शॉर्ट समरी डिस्क्राइब करता है राइटर गेविन मैक्सवेल का मिसबिल द ऑटर के लिए, जिसका नाम है तो वो ऑटर, बट उसका नाम उन्होंने मिसबिल रखा है, हाईलाइट किया हुआ है मैंने। जिसे वो ब्रॉड करके लेके आते हैं इराक से लंदन। और इनिशियली शाई मिसबिल ग्रेजुअली बिकम अ फ्रेंडली एंड प्लेफुल। ही लव्ड प्लेइंग विथ वाटर्स एंड डिस्कवर्ड मैनी गेम्स। आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आपको मार्बल्स, वाटर स्पोर्ट्स और बहुत सारे गेम दिखाई देते हैं जो मिसबिल ने खुद इन्वेंट किए हैं। द जर्नी टू लंदन वॉज डिफिकल्ट बट मिसबिल एडजस्टेड वेल। द स्टोरी हाईलाइट्स द डीप बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एंड शोज हाउ लव एंड केयर कैन बिल्ड अ ट्रस्ट। ये कहानी पशु प्रेम का एक सुंदर स्केच प्रेजेंट करती है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आप एग्जाम में लिखें तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। पहला पॉइंट है, मिसबिल वॉज अ यंग ऑटर फ्रॉम इराक, गिवन टू द ऑथर बाय अ फ्रेंड, इनिशियली फ्राइटेंड एंड शाय, loved water and invented many water games, learned to open taps and play। ये उसे दूसरा तीसरा दिन लगा था। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा क्लासरूम में और बुक्स की आपने काफ़ी हेल्प ली होगी, तो इससे सेकंड या थर्ड डे लगता है जब ये टैप्स ओपन करना सीखता है। Journey to London was risky, become friendly and intelligent, attracted public attention in England। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो दो ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राइटर हिमसेल्फ गेविन मैक्सवेल, ऑथर हैं और केयर टेकर हैं मिसबिल के। और मिसबिल है अ प्लेफुल एंड इंटेलिजेंट ऑटर। तो प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न में देखिएगा, 2020 का क्वेश्चन रहा है क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डिड मिसबिल रिएक्ट व्हेन ही वाज फर्स्ट ब्रॉट होम? तो जब मिसबिल को पहली बार घर लाया गया तो उसका रिएक्शन क्या था? मिसबिल वॉज नर्वस, फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज फर्स्ट ब्रॉट होम। ही रिमेन्ड क्वाइट, hid in a box and did not eat. Gradually he started trusting the author and become playful and friendly। तो जब मिसबिल को पहली बार घर लाया गया था ना, वो बहुत डरा हुआ था। वो चुपचाप एक डिब्बे में छिप गया था और कुछ नहीं खाया उसने। लेकिन धीरे-धीरे उसने राइटर पर विश्वास करना शुरू किया और उसके राइटर के साथ वो घुल-मिल गया। 2022 का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मिसबिल लव प्लेइंग विथ वाटर? बिकॉज़ मिसबिल हैड अ नेचुरल लव फॉर वाटर। पहला ही पॉइंट था और बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। ही इन्वेंटेड हिज ओन गेम्स सच एज़ रोलिंग मार्बल्स इनटू द बाथटब, चेजिंग देम। वाटर मेड हिम हैप्पी एंड एनर्जेटिक। अब जब इसकी बात करते हैं तो मिसबिल को पानी बहुत पसंद था। वह बाथटब में कंचे डालकर उनके साथ खेलता था। वह नल खोलकर पानी बहाता और उसमें मस्ती करता। क्वेश्चन नंबर 3 2022 का। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हाउ डिड मिसबिल अट्रैक्टेड पब्लिक अटेंशन इन लंदन? मिसबिल अट्रैक्टेड पब्लिक अटेंशन बिकॉज मैनी पीपल हैड नेवर सीन एन ऑटर बिफोर। हिज प्लेफुल एक्टिविटीज, वॉकिंग ऑन अ लीश एंड फ्रेंडली नेचर अमेज्ड एवरीवन। इंग्लैंड में लोगों ने इसके पहले कभी ऑटर देखा नहीं था, तो उसकी जो चंचल हरकतें और मित्रतापूर्वक व्यवहार लोगों को बहुत आकर्षित करती थी। 2023 में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड व्हाइल टेकिंग मिसबिल टू लंदन। और आपको याद होगा
बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई थी। लास्ट में जब वो बॉक्स बनाता है, बॉक्स भी बहुत ज़्यादा पैनिकफुल होता है और इवन तो एक टाइम होता है कि वो ज़िंदा है कि नहीं, तो जब उस बॉक्स को वो देखने जाता है, तो उसको थोड़ा-सा काट भी लेता है और फिर वो बाहर चला आता है। बट किसी तरीके से कार तेज़ चलाकर वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, फिर वो बॉक्स वहाँ पे रखते हैं और एयर होस्टेस बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसकी मदद करती है। See here, the journey was difficult because airlines did not allow animals in the cabin. Misville was kept in a box and injured himself while escaping, creating and panic and trouble. तो यात्रा के दौरान मिसबिल को डब्बे में ही रखना पड़ा। वो बाहर निकलने की कोशिश में घायल हो गया था, जिससे बहुत परेशानी हुई। 2024 का क्वेश्चन है, व्हाट शोज मिसबिल वाज एन इंटेलिजेंट एनिमल? मिसबिल कै कैसे साबित हुआ कि ये एक इंटेलिजेंट एनिमल है? तो मिसबिल लर्न टू ओपन टैप्स, इन्वेंटेड वाटर गेम्स एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। हिज क्विक लर्निंग एबिलिटी एंड क्यूरियोसिटी शोड हिज इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर मिसबिल ने नल खोलना वो सीख गया था, नए-नए खेल बनाए, वो जल्दी सीखता था क्योंकि इससे उसकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो शो होती है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में आए हैं, अगर उनकी बात करें, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड द मिसबिल। Author shared a deep emotional bond with Misbil. Initially, Misbil was shy, but with love and care, he became friendly. The author treated him like a family member, played with him, ensured his safety. Their bonding shows that animals respond positively to kindness and affection. Misbil trusted the author completely, providing that love can build strong relationship between human and animals. तो अगर हम इसकी बात करें तो लेखक और मिसबिल के बीच में ना बहुत ही इमोशनल कनेक्शन था। लेकिन प्रेम और स्नेह से वो घुल-मिल गया था और लेखक के जो परिवार थे उस लेखक का जो परिवार था उसे भी एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते थे। वे उसके खेल में शामिल होते थे और उसकी पूरी देखभाल करते थे। मिसबिल ने लेखक पर पूरा भरोसा कर लिया था और ये रिलेशनशिप दिखाता है प्रेम और करुणा से मनुष्य और पशु के बीच मजबूत बंधन बन सकता है। 2021 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब मिसबिल्स प्लेफुल नेचर विथ एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे अगर इसके जो खेलकूद वाला जो नेचर है, उसकी अगर बात करें, मिसबिल वाज़ अ वेरी प्लेफुल एंड एनर्जेटिक। ही लव्ड प्लेइंग विथ वाटर एंड इन्वेंटेड वेरियस गेम्स। ही यूज्ड टू रोल मार्बल्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, into the bathtub and chased them. He learned to open taps and enjoyed splashing water. His curiosity and creativity made him an entertaining and lively pet. His playful activities and reflected his intelligence and joyful nature. अगर इसी चीज़ की हम बात करें तो मिसबिल बहुत ही चंचल था और बहुत ही प्लेफुल था। उसे पानी में खेलना बहुत पसंद है, उसे बाथटब में कंचे डालकर बहुत पसंद है, उसे नल खोलने में, पानी बहाने में बहुत मज़ा आता है। वो नए-नए खेल खुद बना लेता था और यही उसकी एक्टिविटीज़, उसके इंटेलिजेंस और उसके प्लेफुल बिहेवियर को शो करती थी। 2022 में पूछा गया सवाल है, नरेट द ऑथर्स जर्नी टू मिसबिल टू लंदन। ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस चैप्टर से बनना चाहिए। The journey to London was full of activities. Airlines refused to carry animals in the cabin, so Miss Bill was placed in a box during the flight. Miss Bill escaped and injured himself. The situation caused panic, but eventually he was recovered safely. This journey highlights the challenges of traveling with animals. अब जब मिसबिल को लंदन ले जाना आसान नहीं था, विमान कंपनी ने उसे केबिन में ले जाने की जो परमिशन है वो नहीं दी, तो उसे डब्बे में रखा गया था, जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश में घायल तो हो गया था। तो यात्रा के दौरान बहुत घबराहट हुई और उससे परेशानी भी हुई, लेकिन एट द लास्ट वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड का आपको याद होगा, इंग्लैंड से रिलेटेड एक और चैप्टर आया था आपका, द ब्लैक एरोप्लेन। 2023 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द लव फॉर एनिमल्स? The story highlights beautifully love and compassion towards animals. The author cared deeply for Miss Bill, ensuring his comfort and safety. Through patience and affection, he won Miss Bill's trust. The story teaches us kindness, empathy, and responsibility towards animals, showing that love creates strong emotional bond. ये कहानी हमें पशु और प्रेम, करुणा के रूप में बताती है। लेखक मिसबिल का पूरा देखभाल करते हैं और उसे स्नेह देते हैं। मिसबिल भी उनके प्रेम का उत्तर विश्वास और मित्रता से देता है। यह कहानी हमें जानवरों के प्रति संवेदनशील बनने की शिक्षा देती है। अब कुछ एग्ज़ाम टिप्स की बात करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें तो शायद आपके 2, 3, 5, 10 नंबर एक्स्ट्रा बन सकते हैं। 2 से 3 एग्ज़ाम्पल्स मिसबिल की जो प्लेफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको आप ध्यान में रखें। उसकी जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आए थे उसको आप नोट डाउन करके रखें। फ़ोकस करें थीम जो लव और बॉन्डिंग पर है। सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करें और साथ ही साथ वर्ड लिमिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ज़रूर ख़्याल रखें आप। जितने वर्ड लिमिट में पूछा जा रहा है उतने ही वर्ड लिमिट में, ज़्यादा नहीं लिखना है।
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं हमेशा आपको देता हूँ चैप्टर के लास्ट में, कौन-कौन से क्वेश्चन आपके लिए 2024 25 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाई इज़ मिसबिल डिस्क्राइब्ड एज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट गेम्स डिड मिसबिल इन्वेंट? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड मिसबिल रिएक्ट टू वाटर? क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब मिसबिल्स नेचर इन ब्रीफ। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मिसबिल एंड द ऑथर, नरेट मिसबिल्स जर्नी टू इंग्लैंड लंदन, हाउ डज द स्टोरी शो लव एंड कंपेंशन फॉर एनिमल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड अबाउट मिसबिल द ऑटर। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा, बट फिर भी आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए, तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।